Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says the equation of motion of a projectile is y is equal to 12x minus 3 by 4x square. The horizontal component of the velocity is 3 meter per second. What is the range of the projectile? Projectile की यहाँ पर हमें range बतानी है. All right. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. देखिए, जो इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए होता क्या है. इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इक्वेशन होती है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होती है. इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम का फंक्शन नहीं होती है. ऑलराइट. तो आपको गिवन कर रखा है. देखिए क्या गिवन कर रखा है. y इज इक्वल टू 12x माइनस ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन गिवन टू अस. अब यहाँ पर हमें देखिए एक हिंट और देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. ऑलराइट. तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका vx होगा, vx के क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 3 मीटर पर सेकंड. ऑलराइट. तो इसको जनरल सिचुएशन मानेंगे तो देखिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है आपका, जीरो के इक्वल होता है. तो वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी. ऑलराइट. ये बता सकते हैं. द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आपको यहाँ पर क्या बताना, रेंज बतानी. तो देखिए आपके कर लीजिए ना, इस पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, सॉरी, टाइम से डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा डीवाई बाई डी टी. इट इज इक्वल टू 12 टाइम्स एक्स है. एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एक्स बाई डी टी माइनस 3/4. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x के इक्वल किसके रिस्पेक्ट में क्या, टाइम. तो डी एक्स बाई डी टी भी आ जाएगा बाई चैन रूल. ऑलराइट. ये टर्म यहाँ से देंगे. डी एक्स बाई डी टी बेसिकली आपका वी एक्स है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो की बात करूँ, जहां पर मैं यहाँ पर क्या बात करूँ, ओरिजिन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पर, जब आपका एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है. ठीक है. जब आपका एक्स जीरो की वैल्यू इक्वल होता है तो डीवाई बाई डी टी देखिए क्या होगा, इसको तो वी वाई लिख सकते हैं. ठीक है. 12 डी एक्स बाई डी टी क्या होगा आपका, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनस देखिए यहाँ से हम इसको माइनस क्या लिख सकते हैं, 3/2 एक्स टाइम्स आपका डी एक्स बाई डी टी अगेन किसके इक्वल होगा, वी एक्स के इक्वल होगा. ठीक है. अगर मैं एक्स इजिकल टू जीरो की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैं, ठीक है, एक्स इजिकल टू जीरो की बात करूं तो मैं यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ऑलराइट. एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, वी वाई किसके इक्वल होगा आपका, 12 टाइम्स आपका वी एक्स हो जाएगा और ये वाली टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी. तो ये आपको यहाँ से रिलेशन मिल गया किसके बीच में, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स के इक्वल. दिस इज इक्वल टू 12. ये किसके इक्वल आ गया आपका यहाँ से, 12 के इक्वल आ गया. ऑलराइट. ये रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमें ये पता है, देखिए ये वाली सिचुएशन जब आपको प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ पर से ऐसे थ्रो करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो एंगल होता है, ये एंगल देखिए वेलोसिटी मान लीजिए यू है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना होता है, यू cos थीटा. वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है ये कितना होता है आपका, यू sin थीटा के इक्वल. तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ. टेन थीटा देखिए किसके इक्वल होगा आपका, वाई एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है. तो ये टर्म आपके यहाँ पर से कितनी जाएगी, टेन थीटा. ये आपने यहाँ से 12 के इक्वल कैलकुलेट कर लिया. मुझसे क्वेश्चन में रेंज पूछा है, चलिए रेंज पर आते हैं. रेंज देखिए किसके इक्वल होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज. ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, रेंज का फॉर्मूला होता है. यहाँ से देखिए आपके कर लीजिए, साइन 2 थीटा को ओपन कर लेंगे तो ये आपका 2 यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये वाली टर्म यहाँ पर ऐसे जाएगी. ऑलराइट. डिवाइडेड बाई जी. ठीक है. अब बच्चों देखिए यू साइन थीटा आपका क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और एक यू बचेगा यू कॉस थीटा, वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. तो रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी के इक्वल. दिस इज अवर रेंज. ये रेंज का फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है. ठीक है, स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट. तो यहाँ से देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए बस. रेंज इनिशियल वेलोसिटी देखिए, जब सॉरी एक्स इजिकल टू जीरो पर आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, 12 वी एक्स, और यू एक्स की वैल्यू देखिए आपको 30 के इक्वल गिवन कर रखी है. तो आप यहाँ से वी वाई नहीं, इसको यू वाई लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर है. ठीक है. यू वाई, क्योंकि हमने देखिए एक्स इजिकल टू जीरो पर इनिशियल बता रहे हैं ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी ना, इसलिए मैं यू वाई लिख रहा हूँ इसको. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो देखिए चाहे अब यू एक्स बोलो या फिर वी एक्स बोलो, एक ही है, 3 मीटर पर सेकंड. तो 12 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा, 36 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ऑलराइट. तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा. देखिए यू एक्स आपका 3 था, 2 टाइम्स 3, यू वाई आपका कितना 36 डिवाइडेड बाई जी. जी की वैल्यू आप कितनी रख लीजिए, 10 रख लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 इंटू 36 कितना होता है, 216 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 21.6 मीटर के इक्वल आ गया. सो दिस शुड बी अवर रेंज. तो ये देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.